मुल्तान में स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। एमएस डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान डॉक्टर साइमा इरम की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर्दियों के 4 महीने जैसे होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें एक टर्म हमने सुनी है, स्मॉग, जो कम्बिनेशन है दो अल्फाज का, स्मोक का और फॉग का। जो फॉग होती है वो नेचुरल होती है, जो स्मोक होती है वो गाड़ियों के धुएं, भट्ठों के धुएं और फैक्ट्रियों के धुएं, या जो कोयला वगैरह के जो होता है, जैसे गैस नहीं होती, हम लकड़ियां जलाते हैं, उनके धुएं से मिलकर ये बन रहा होता है स्मोक वर्ड। तो ये इंसानी सेहत पे इसके मुज़र असरात होते हैं। इस धुएं से हमें आँख पे एलर्जी हो सकती है, नाक की बीमारियां हो सकती है, सांस की बीमारियां हो सकती हैं, दमा वगैरह हो सकता है। हमें चाहिए कि इससे हम परहेज करें और दूर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विक्टोरिया हस्पताल में मुलाजमीन का गैर कानूनी रेंटे कार स्टैंड का इंकशाफ। एमएस ऑफिस और आर्थोपेडिक वार्ड के साथ दर्जनों गाड़ियां मौजूद। गैर कानूनी रेंटे कार स्टैंड पर प्राइवेट एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, अपडेट करें हमें। बिल्कुल जी, विक्टोरिया अस्पताल में अब आप रेंट ए कार का बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त आर्थोपेडिक वार्ड के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर 7 और 8 रेंट ए कार की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। 7 ड्राइवर्स भी मौजूद हैं और हमारी यहाँ पर जो इंतजामिया है उनसे तो अभी इस वक्त बात नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग के एहलकार हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात। उनका कहना था कि हमारी मर्जी से ये यहाँ पर नहीं आए और अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। आप गार्ड से बात करें कि गार्ड्स जिन इनको अलाउ करते हैं, और यहाँ पर साथ में एम्बुलेंस भी खड़ी हैं। और ये जो हॉस्पिटल का एन वस्त है जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ड्राइवर्स भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप रेंट जो बिजनेस है वो कब से शुरू किया है विक्टोरिया अस्पताल में? सर जी, ये रेंट की तो नहीं है, ये तो अपनी गाड़ी है। मेरी इधर जॉब है हॉस्पिटल में। ठीक है, आपकी क्या क्या जॉब है हॉस्पिटल में? मेरे मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में क्या करते हैं आप? मैं पोस्टमार्टम सेक्शन में। पोस्टमार्टम सेक्शन में जी हैं। इनकी गाड़ी पर यहाँ रेंटे कार अभी लगी हुई थी, और अगर हम बरामद करें रेंटे कार का, इन्होंने मैं चाहूँगा मेरा कैमरा मेरा साथ दे, तो मैं चाहूँगा इनका जो पेपर है रेंटे कार का, इन्होंने उठा के वो जो पोस्टर है वो रखा हुआ है। और ये हमें कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ का मुलाजिम हूँ, और विक्टोरिया अस्पताल में बहुत ही अच्छा मौका है प्राइवेट बिजनेस करने का। और भी इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप यहाँ पे कौन लोग इसमें आपको आने देते हैं, यहाँ पर खड़ी करने देते हैं गाड़ियाँ? कोई भी नहीं सर जी, खुद आते हैं। खुद आते हैं। तो रेंट ए कार के अब मैं भी यहाँ पे कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूँ विक्टोरिया अस्पताल में? नहीं सर जी, ये तो नहीं कर सकता। तो आप फिर किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ लेके आए? मरीज भी मौजूद हैं, लवाहे की भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं जी, आप भी यहाँ पे कुछ खोल सकते हैं, प्राइवेट अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नहीं, तो ये रेंट ए कार की गाड़ियाँ अस्पताल में क्या कर रही? ये रेंट ए कार वाले भाईजान बाहर से आते हैं, यहाँ आके ठहरते हैं, कोई मरीज वगैरह पूछ लेते हैं तो उनको सवारी लेके ये चले जाते हैं। ये इनमें कोई अस्पताल का इनके साथ कोई कंटेक्ट नहीं है, हॉस्पिटल के साथ। बिल्कुल जी, यहाँ पर खुलेआम ये कह लें कि इनको छूट दी गई है। 7-8 रेंटे कार की जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी इन्होंने जो पोस्टर हैं वो हटा लिए हैं, और इनका ये कहना है कि हम अस्पताल के मुलाजिम हैं, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से अस्पताल के अंदर प्राइवेट जो कारोबार है वो किया जा रहा है। जी, ताहिर जोया आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अलीपुर शहर भर में सीवरेज पानी जमा, शहरी सरापा एहतजाज है। निकासी आप ना होने के बराबर है। गली मोहल्लों और सड़कों पर गटर उबल पड़े हैं। अलकादिर कॉलोनी, मोहल्ला फारूकिया, टीचर कॉलोनी, खिजर टाउन में सीवरेज पानी जमा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान सईदी से। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर अंदरून शहर की अगर बात की जाए तो सीवरेज का निज़ाम जो है इंतहाई अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। गली महलों में, सड़कों पर जो सीवरेज का जो गंदा पानी है वो जमा होकर जोहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और दूसरी जानब शहर भर के जो सर्कल रोड है वहाँ पर जो गटर हैं वो भी उबल पड़े हैं। शहरी जो है नहायती अजियत के में मुब्तला है। इस वक्त शहरी सरापा एहतजाज है। मैं इनसे जानता हूँ, बताइएगा, आपने मकामी इंतज़ामिया को अपने मसाइल बारे आगाह किया है, क्या कहना है उनका? जी, कई बार हम आगाह कर चुके हैं, लेकिन हमारे मुतालबात कभी भी नहीं माने जाते। हमें हमारा बुनियादी हक भी नहीं दिया जाता। सफाई इंसान का बुनियादी हक है, और इसके लिए इन्होंने अमला भी भर्ती किया हुआ है, जो सफाई के लिए बिल्कुल भी नहीं आता यहाँ पे। अगर आता है तो एक महीने में 4 दफ़ा आता है, जबकि वो एक महीने की सैलरी लेता है। तो इंतज़ामिया से हमारा यही मुतालबा है कि हमारा आज ये एहतजाज करने का मकसद ये है कि हमारा मुतालबा पूरा किया जाए और हमारी सफाई जैसी सहूलत से हमें महरूम ना रखा जाए। अलीपुर शहर जो है वो गंदगी से अड़ चुका है। शहरी सरापा एहतजाज हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर एहतजाज में शामिल हैं। इनसे जानते हैं जी, आप क्या कहेंगे?
असा अर्ज करें सही कि भी सारा निज़ाम यका खराब है बल्दिया दा पता नहीं 100 बंदा 150 बंदा 200 बंदा बल्दिया दे विच सारे पासे एक जना नहीं आया सफाई करन पोजीशन आ ते तुसा देख गिनो होने तुसा मीडिया ले आओ आ ते देखो गंद चावण नहीं आंदे इन नाल ही भरी वेंदी है मस्जिद तक पानी होंदे नमाजी असा तंग थीनू बचदा पानी कब्रिस्तान च वेंदा ए महल्ले दे विच सारे मच्छर से सफाई थींदी कहनी सही या के बाल बीमार हैं असा आप बीमार हूँ बस रोज डॉक्टरों को पैसे भरे खड़ू। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि भी सफाई ना होने के बायस मच्छरों की बहुतात पैदा हो चुकी है। चारों अतराफ जो है ताफुन है, इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हुए दिखाई दे रही है। जो नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में जाते हैं तो जो कपड़े हैं वो गंदे पानी लगने के बाद जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कमिश्नर DG खान, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया कि भी हंगामी बुनियादों पर अलीपुर शहर की सफाई करवाई जाए और जिन जिन इलाकों में ख़ासतौर पर अलकादर कॉलोनी है, खिजर टाउन है, मोहल्ला फारूकिया है, इसके अलावा मुल्तान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का गिरां फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। अशय खुरोनोश की सरकारी कीमत पर फरोख्त न करने पर दुकानदारों को भारी जुर्माने किए जाने लगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना हमारा कौमी फरीजा है। एक्साइज डिपार्टमेंट इस हवाले से मुल्तान के शहरियों को क्या क्या सहूलियात दे रहा है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एक्साइज ऑफिसर खालिद हुसैन कसूरी। उनसे बात करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी शहर की तमीर व तरक्की के लिए इंतहाई अहम जुज़्व है। उसकी कलेक्शन, उसकी असेसमेंट महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़िम्मे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान ने अपना जो एनुअल टारगेट है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का वो 872 मिलियन का है, जिसमें से हम तकरीबन 572 मिलियन रिकवर कर चुके हैं अपना 31 अक्टूबर तक। तो नवंबर में भी हमारी अच्छी कैंपेन जा रही है। तो आज मुझे मौका मिला है आपकी वसातत से अपने मुअज़्ज़ज़ शहरियों से, अपने मुअज़्ज़ज़ टैक्स गुज़ारान से बात करने का। तो इस लिहाज से मैं अपने मुअज़्ज़ज़ टैक्स गुज़ारान से अपील करता हूँ कि वो इस किसी भी किस्म की बदमज़गी से बचने के लिए, किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए 30 नवंबर से पहले पहले प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दें। उसके बाद हम जो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक अपने डायरेक्टर जनरल साहब और डायरेक्टर जो मुल्तान डिवीज़न के अब्दुल्ला खान जलबानी साहब, उनकी हदायत के मुताबिक हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं डिफ़ाल्टर्स के ख़िलाफ़। और इंशाअल्लाह ताला हम मुल्तान के जो टारगेट हमें मिले हैं रिकवरी के वो पूरे करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शहरियों को जो है सहूलियात दी जा रही हैं ई पे एप्लीकेशन के जरिए, जिसमें शहरी अपना टैक्स अदा करके 5%। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मियावाली में टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ FBR मुतहर्रिक हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड सईदुल्लाह खान ने बताया कि 31 अक्टूबर को रिटर्न तारीख गुजर चुकी है। तफसीलात अख्तर मिजाज से जानेंगे, बताइएगा अख्तर। जी बिल्कुल, 31 अक्टूबर को टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख गुजर गई। 23 रोज़ ऊपर गुजर चुके हैं। इस वक्त तक उन लोगों के खिलाफ महकमा क्या इकदाम करने जा रहा है जिन लोगों ने ताहाल टैक्स के गोशवारे जमा नहीं करवाए। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड सईदुल्ला खान साहब। इस हवाले से आपसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 23 रोज़ ऊपर गुजर गए हैं, कितने लोगों ने गोशवारे जमा करवाए, कितने लोग बाकी हैं और क्या इकदाम होंगे? गवर्नमेंट की जो मुकर्रर तारीख थी 31 अक्टूबर 2023, तो रिटर्न का आखिरी दिन था। लोगों ने जो रिटर्नें जमा कराई, जाहिर है जो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं कराई, 21,000 रिटर्न हमारे यूनिट में आई थी, रिटर्न जो जमा हुई हैं। तो उसके बाद हमने वकला साहिबान, अंजुमन ताजरान, एसोसिएशन तमाम लोगों को मीटिंग के साथ कॉल करके बताया है कि आप रिमेनिंग लोग जितने भी हैं इन टाइम रिटर्न जमा करा दें। आप रिटर्न जमा एक कौमी फरीज़ा है, आप जमा करा दें, ठीक है, वरना इसके बाद हम अपना लीगली एक्शन लेंगे। लोगों को नोटिस भी इशू कर दिए हैं इस बात के कि अगर आप रिटर्न जमा करा देंगे तो ठीक है, वरना हम 40,000 रुपये पेनल्टी इम्पोज कर देंगे, जो लोगों के लिए इजाफी बोझ होगा। हम नहीं चाहते कि खामखा पेनल्टी अवाम पर इम्पोज की जाए। तो इस सिलसिले में यही रिक्वेस्ट है कि मुमकिन जितनी भी हो सके इस कौमी फरीज़ा को अदा करें और रिटर्न जल्द अज जल्द जमा कराएँ, ताकि गवर्नमेंट का एक कौमी फरीज़ा उसका हल हो सके। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है, प्लेंटी के बाद भी जो लोग गोशवारे जमा नहीं करवाते तो उनके खिलाफ महकमा क्या इकदाम करेगा? जो लोग प्लेंटी के बाद, जाहिर है उनको प्लेंटी इम्पोज होगी, 40,000 रुपये का उनका रेवेन्यू का लॉस होगा, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने जमा ना कराई तो उनकी
जितनी टेलीफोन सिम्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी, या उनके साथ जो यूटिलिटीज़ बिल के कनेक्शन काटने का भी गवर्नमेंट का ऐसा कोई है निज़ाम कि वो सोच रहे हैं। इसलिए ज़रूरी यही है कि आप बेहतर जल्द अज जल्द अपनी रिटर्न फाइल करें, ताकि ऐसे किसी किस्म के एक्शन लेने से गवर्नमेंट बाज रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं, शोकाज जारी कर दिए गए हैं, उसके अलावा प्लेंटी जो है वो लगेगी। अगर उसके बावजूद भी जो लोग टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे तो उनके खिलाफ ये भी इकदाम किए जा सकते हैं कि उनकी टेलीफोन की जो सिम हैं उनको बंद किया जाए, बिजली के जो मीटर हैं उनको सुई गैस बहरान, आवाम परेशान। लोड शेडिंग दौरानियां बढ़ने से शहरी हलकान, सुबह और शाम में सुई गैस की बंदिश मामूल बन गई। अमूर खाना बुरी तरह मुतासर हो गए, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हैं। रही सही कसर महंगी लकड़ी और एलपीजी ने पूरी कर दी। मुतअद्दिद इलाकों में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। शहरी सड़कों पर आ गए हैं। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, सुई गैस बहरान, आवाम परेशान हो चुकी हैं। लोड शेडिंग दौरानियां बढ़ने से शहरी हलकान, सुबह और शाम में सुई गैस की बंदिश मामूल। उमूर खानादारी और कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। रही सही कसर महंगी लकड़ी और एलपीजी ने पूरी कर दी है। मुतअद्दिद इलाकों में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए हैं। आपको बता रहे हैं, एक तरफ तो घरों में गैस नहीं आती, दूसरी तरफ गैस के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरी शदीद परेशान हैं। सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। गैस ना होने की वजह से हमें सुबह बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम काम पर भी बहुत लेट आते हैं और हमारे बच्चे भी यानी कि स्कूल टाइम पे नहीं जा सकते। लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं जो जुलाई यानी कि खरीद भी नहीं सकते, हमारी जेब अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते। फिर कभी गुजारा हो जाता है, कभी नहीं होता। अब गरीब बंदा कहाँ जाए। बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, परेशानी बहुत है, क्या करें। गैस का क्या फायदा लगाने का, बड़े परेशान है। कभी लकड़ी जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बड़े परेशान है। बिल इतने आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर आदमी है, कहाँ से पूरा करें। हम गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। गैस आ ही नहीं रहा, सुबह से शाम तक गैस ही नहीं आता यहाँ। गैस पूरा नहीं होता, सुबह के टाइम भी काफ़ी तकरीबन लेट और बहुत जल्द चला जाता है, और पूरा भी नहीं होता, बहुत कम मिकदार में जो है ना गैस आता है। इसके लिए काफ़ी दिनों से जो है ना दिक्कत महसूस हो रही है, और कोई भी इसके बारे में सुन नहीं रहा। सुई गैस हमारे तरफ आती कोई नहीं है, जो आती है उसका प्रेशर बिल्कुल घट होता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी है। एलपीजी गैस हमारी पहुंच से बहुत दूर है, जिसकी वजह से हम वो ले नहीं सकते। घर वाली जो सुई गैस है वो हमारी ऐसे आंख मुचौली करती है, वो बिल्कुल आती कोई नहीं। इसी तरह जैसे जैसे सर्दियों में इजाफा होता जा रहा है, सुई गैस का उसी तरह वो होता जा रहा है। सिलेंडर ले नहीं सकते हैं, लकड़ियाँ लेने जो लकड़ियाँ महंगी हैं, स्कूल बच्चे भूखे जाते हैं। 9 बजे अगर गैस दे रहे हैं, आधा घंटा देते हैं तो उसमें चाय भी नहीं बन सकती, कि ये सूरत हाल है। खाना तो दूर की बात है, खाना तो दूर की बात, बन ही नहीं सकता। मुतालबा यही है कि मेहरबानी करें, एक महंगाई का दिन ब दिन महंगाई वो होती जा रही है, उसके बाद अब सुई गैस का ये इशू होता जा रहा, तो ये तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। एलपीजी इतनी महंगी हो चुकी है तो वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है ये कारोबार। हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेटल में लगे हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल है, कोई बहुत सारे घरेलू जो परेशानियां हैं वो हमें ले डूबी हैं यही इस इंडस्ट्री की वजह से। और 260 रुपये अब जो रोज़ मौजूदा रेट है, ये रेट ने हमें भी तंग कर रखा है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि हम पे नज़रसानी करें, हम बड़ी मुश्किल में हैं, और ताकि इस इंडस्ट्री को हम संभाले रखें। और ये हमारे एलपीजी ये हमारे मजदूर हैं, ये इनकी दिहाड़ियाँ जो है वो निकालना मुश्किल है, लेकिन हम क्योंकि बरसरेकदार हैं, रोज़ ये काम करते हैं और रोज़ाना की बेस पे लेते हैं, लिहाजा हमारे हाल पे रहम फरमाए और इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने में हमारा किरदार अदा करें। हम वज़ीर आज़म निगरान से भी कहते हैं और दूसरे भी जितने भी इनसे साथ मुसलिक हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारी इंडस्ट्री की तरफ देखा जाए, मज़दूरों की तरफ देखा जाए, इनके बच्चों की तरफ देखा जाए, ताकि ये घरों में अपने खुशहाल रह सकें और हम इस इंडस्ट्री को आपकी तावन से चला सकें। गैस की बहुत लोड शेडिंग है, टाइम इसके चेंज हो गए हैं सारा कुछ, अब कोई समझ नहीं आ रहा। हमने अब लकड़ी इस्तेमाल करते थे, पहले 500-600 रुपये की मन लेते थे, अब वो 1000-1100 रुपये मन हो गई है। तो कोयला लेते थे 2800-2900 रुपये मन, अब 4000 से ऊपर हो गया वो भी। तो इतनी वो महंगाई हो रही है, बिल्कुल हम बहुत परेशान है कारोबार की वजह से भी और इस महंगाई की वजह से भी। और ये कोयला लकड़ी जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी, इनके रेट भी अब बढ़ने लग के शुरू होगी। पहले का सर पहले 2800 रुपये मन था, 2900 रुपये मन, अब 4000 रुपये मन ले रहे हैं हम। तो लकड़ी है ये 500-600 रुपये मन लेते थे, अब 1100-1000 रुपये मन वो भी ले रहे हैं।
ये इतने इनके रेट बढ़ गए, अभी सर्दी भी इतनी नहीं आई तो ये इनके रेट भी इतने बढ़ गए। गैस है नहीं, इतना प्रेशर भी नहीं है, इधर आते हैं लकड़ी लेने 800, 900, 1000 रुपए तक है। अब हम क्या करें? हमारा ये मुतालबा है कि एक लकड़ी का रेट भी ठीक करवाएं। खुदा के लिए हम गरीबों के हाल पे रहम करें। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, हमारे हाल पे रहम करें। हमारी इतनी दिहाड़ी नहीं बनती जितने हमारा खर्चा है। हम जहाँ आते हैं गैस होता नहीं है, मेहमान बैठा बैठा चला जाता है। इधर आते हैं तो हम खरीद नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है। हम क्या करें? हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में शहरियों की सहूलत के लिए रजिस्ट्री ब्रांच को खिदमत मरकज से तहसील ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। सब रजिस्ट्रार सिटी शफीक चांडिया की रोही से गुफ्तगू। मतीथल ए खिदमत मरकज में आए रोज साइलिन को राहजनी का सामना था। शफीक चांडिया का क्या कहना था, जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, रजिस्ट्री की बात करते चलें तो शहरियों की आसानी के लिए रजिस्ट्री मरकज़ को एक खिदमत सेंटर के बाद जो है वो रजिस्ट्री ब्रांच अपनी वापस उसी जगह पर जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए सब रजिस्ट्रार जो सिटी जो है शफीक चांडिया इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। शफीक भाई, ये बताइए कि रजिस्ट्री ब्रांच जो है वो एक खिदमत मरकज़ से यहाँ पर शिफ्ट होने से क्या बेहतरी जो है वो इसमें लाई गई है? हमारे जो जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, कैप्टन जनाब रिजवान कदीर साहब, उनकी खसूसी काविश पे ना रजिस्ट्री ब्रांच को मती तल से यहाँ शिफ्ट किया गया है बाग लांगी खां में तहसील ऑफिस में। और उसका मकसद अपना जनाब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से यही था कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्री के मामलात हैं, करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी खुद खदशात थे। तो इसको देखते हुए जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने खसूसी हिदायत पे यहाँ पे शिफ्ट किया है ब्रांच को। और यहाँ पे लोगों की टाइमली उनकी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। एक दिन में रजिस्ट्री होती है, दूसरे दिन में उनका फोल्डर बन के उनको डिलीवर हो जाती है, उनके साइन होकर उनको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी किस्म की कोई शिकायत वगैरह नहीं है लोगों की तरफ से। बाकी जो फीसों का कोई मामलात आ रहे हैं लोगों के, सम टाइम FBR की जो वेबसाइट है डाउन हो जाती है, तो हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो एक दिन बाद दूसरे दिन अगर किसी दिन अगर वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है तो वो दूसरे दिन उनकी CPR लाजमी निकलवा के हमें दें। सिटी जो है शफीक चांडिया इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि